drive it. Have a nice day. सेफ्टी ऑल ओके, नाइस। सर जी मतलब रिपोर्ट्स ओके, चलाने में दमदार थी, ब्रेक्स वगैरह ठीक से लग रहे थे, है ना? बिल्कुल मक्खन। जाके सुकेश को अपडेट देता हूँ। एक्चुअली ये कार दी जानी है अमय और उसकी टीम को। पर सर ये एक्टर लोगों के लिए बुलेट प्रूफ कार क्यों? वो क्या है ना, कुछ वक्त से उसे धमकियां मिल रही हैं और कमिश्नर सर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। मैं ये कार सुकेश को वापस करके आता हूँ, तब तक तुम बच्चों के सोसाइटी स्पोर्ट्स इवेंट में पहुंचो। ओके ओके सर जी। पर सर जी लेट मत आना आप, वो क्या है ना, बच्चे मुझसे ज्यादा तो आपका इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी भी तेजी से बदल रही है। अगर हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो सब आगे निकल जाएंगे और हम पीछे छूट जाएंगे। अरे ये क्या हो रहा है? हेलो इंस्पेक्टर प्रद्युमन, तकलीफ के लिए माफ करना। मैं हूँ आपका शुभ चिंतक और आप मुझे दोस्त बुला सकते हैं। कौन हो तुम और ये सब क्या मजाक है? नहीं 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 नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। मैंने ये कार हैक कर ली है, लेकिन टेंशन मत लो, मुझे तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो और फिर तुम आसान मेरे दोस्त। तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। मैं ऐसी दो कौड़ी की धमकियों से नहीं डरता। और एक और बात, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। हाँ हाँ पता नहीं हो, पर तुम मेरा एक काम जरूर पूरा कर सकते हो। अब सुनो, तुम्हारे पास प्रतीक राज की फाइल्स है ना, तुम्हें वो मेरे सामने डिस्ट्रॉय करनी होगी जिससे वो कोर्ट से रिहा हो जाए। बस इतना सा काम? लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। देखो इतनी जल्दी फैसला मत लो, थोड़ा सोचो। चलो मैं तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा टाइम देता हूँ, पूरे 3 मिनट। और हाँ, होशियार मत बनना, तुम मुझसे नहीं बच सकते। क्यों अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो? भूल गए क्या ये कार बुलेट प्रूफ है? करंट, इसने सीट बेल्ट को भी कंट्रोल कर रखा है। प्रद्युमन मेरे दोस्त, लगा नहीं था तुम इतने जिद्दी निकलोगे। मेरा फोन अनलॉक करो इसी वक्त। डिमांड मैं करूंगा, तुम नहीं। अब तक तुम्हें समझ आ गया होगा ना, तुम इस कार से निकल नहीं सकते। ये कार अब मेरे कंट्रोल में है और तुम्हारा फोन। अब तुम मेरी मुट्ठी में हो तो चुपचाप मेरी बात सुनो। प्रतीक राज की फाइल्स को डिस्ट्रॉय करके उसे आजाद करवाना है। तुम्हारे पास अब सिर्फ 1 घंटा है। प्रतीक राज की कोर्ट की हियरिंग आज 3 बजे है और ये हियरिंग कैंसिल हो जानी चाहिए इंस्पेक्टर प्रद्युमन। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये कार स्कूल के बच्चों पर चढ़ा दूंगा जो 1 घंटे में उस स्कूल से बाहर निकलेंगे। प्रतीक राज एक मुजरिम है और उसे उसकी सजा मिल के रहेगी। मैं तुम्हारी। अच्छा तो ये लो। रुको, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। ओके, तो फाइल निकालो, मेरे सामने डिस्ट्रॉय करो। प्रतीक राज आज रिहा होना चाहिए। आई होप अब तुम होशियारी नहीं दिखाओगे, टाइम कम है तुम्हारे पास, जो कहा वो जल्दी करो। हाँ, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। फाइल मेरे घर के लॉकर में है और वो बस मेरे फिंगरप्रिंट से ही खुलता है। मुझे उसके लिए घर जाना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई और तरीका सोचो। किसी और को बोलो फाइल लाने को। मैं तुम्हारा फोन एक कॉल के लिए अनलॉक कर दूंगा और 30 सेकेंड में ये वापस लॉक हो जाएगा। सुशील। हाँ सर जी। कार में थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्या हुआ सर जी? खुल नहीं रही। मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। ये क्या हो गया? सुनो यार, तुम मेरे घर से प्रतीक राज की फाइल मेरे पास लेकर आओ, वो लॉकर में रखी है। सर जी इसका मतलब आप कार के अंदर फंस गए क्या? तो टोइंग मैन भेजो। नहीं, मैं खुद संभाल सकता हूँ। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अच्छा ध्यान से सुनो, मेरे घर की चाबी दया के पास है, उससे कॉल करके मंगवा लो। लॉकर सिर्फ मेरे फिंगरप्रिंट से ही खुलेगा, तो सालुंखे की मदद लेना। और हाँ, ये सारा काम 45 मिनट में हो जाना चाहिए, समझे? और सुनो,
फ्रेडी से कहना आज का लंच कैंसिल कर दे और पिस्ता आइसक्रीम जो है ना उसे फ्रिज में रख देना वरना खाने लायक नहीं रहेगी। हाँ सर जी, मैं आपकी बात समझ गया, पर फाइल लेके कहाँ आना है? वो मैं तुम्हें 40 मिनट में फिर से कॉल करूंगा, तब बताता हूँ। ओके सर जी। यार सर इतना अजीब तरीके से क्यों बात कर रहे थे मैन? नहीं, मेरे को तो ऐसा लगा। हाँ मुझे भी ऐसा लगा फ्रेडी, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और ये प्रतीक राज कौन है? अरे भाई, ये प्रतीक राज शेयर मार्केट का बहुत बड़ा फ्रॉड है। आज कोर्ट में वो अपना जुर्म कबूल करने वाला है, तो सबको ये उम्मीद है कि आज वो कोर्ट में बड़े बड़े नामों का खुलासा करेगा। अरे आज 3 बजे तो हियरिंग है उसकी। पर एक बात मुझे समझ नहीं आई, जब सर को ये पता था कि हम सब लोग साथ में हैं, तो उन्होंने दया को कॉल करने के लिए क्यों बोला मुझे? और मेरे पास तो उनके घर की चाबी भी नहीं है ब्रो, तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला? उन्हें भूलने की बीमारी तो नहीं हो गई ना? नहीं, ये पक्का कोई क्लू है। वो किसी मुसीबत में है और उन्होंने सालुंके का नाम भी लिया, जबकि उन्हें सालुंके बिल्कुल पसंद नहीं। अरे हाँ, मतलब लंच और पिस्ता आइसक्रीम भी क्लू है। आज लंच कैंसिल करना है और पिस्ता आइसक्रीम फ्रिज में भी रखना है। बोले तो आइसक्रीम तो मैं बबलू अंकल के यहाँ से खाता हूँ ना। 20 मिनट पहले तो सर बिल्कुल सही थे, अब कौन सा मूड स्विंग हुआ कि वो कोड वर्ड में बात करने लग गए? देखो जो भी है उन पर नजर रखी जा रही है, या फिर वो कहीं पे फंसे हुए हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्टली हमें हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उस इंसान को पता ना चले। अभी उन्होंने कॉल किया था, अब उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं उनका फोन हैक तो नहीं हो गया? और इतना सब कुछ प्रतीक राज की फाइल के लिए। डॉन की डायरी की तरह मुझे ये फाइल भी बहुत खास लग रही है बच्चों, तभी तो सर जी ने उसे लॉकर में संभाल के रखा है। अरे मुझे भी इस फाइल की हिंट तक नहीं दी उन्होंने। लगता है बहुत कॉन्फिडेंशियल फाइल है। मेरे ख्याल से कोई बड़ी आफत आने वाली है, तभी तो फाइल लाने को बोला। मतलब सर भी बड़ी प्रॉब्लम में होंगे। गाइस, हमें कार की लोकेशन ट्रैक करनी होगी। मैं कार मैन्युफैक्चरर के पास जाके उससे बात करता हूँ और मैं उस प्रतीक राज की कुंडली निकालता हूँ। फ्रेडी, तू बबलू अंकल के पास जा और पता लगा सर ने पिस्ता आइसक्रीम के बारे में क्यों बोला। हो सकता है क्लू आइसक्रीम से जुड़ा हो, उनकी आइसक्रीम की गाड़ी से जुड़ा हो, या खुद बबलू अंकल से। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। राज जल्दी भागो, 45 मिनट है सिर्फ अपने पास। सुकेश सर। हाँ, तुम दया हो ना? सुशील ने कॉल करके बोला था तुम आने वाले हो। तो कुछ पता चला आपको? नहीं, जैसे ही कार हमारे सिस्टम ग्रिड से बाहर गई, हमें बस एक अलर्ट आया। हम उससे कनेक्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर हो नहीं पा रहा है। अच्छा, कार हैक हो सकती है क्या? सर कह रहे थे वो कार से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, डोर्स खुले नहीं रहे थे। लग तो रहा है हम सिस्टम ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसे भी हैक कर लिया है। कुछ भी काम नहीं कर रहा है। हैक को तोड़ना ही पड़ेगा। हैकर बस आता ही होगा। सब एक बार मैं ट्राई करूं? अच्छा ठीक है, करो। ओके। ऐसा कौन हो सकता है जिससे प्रतीक की रिहाई से फायदा होगा? कोई करीबी हो सकता है, या कोई और जो नहीं चाहता कि वो अदालत में अपना मुंह खोले। अरे जब इतनी जल्दी है तो हम टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? लॉकर को ब्लास्ट कर देते हैं। अरे ये सब कौन है? ये है अमित, प्रतीक का बड़ा भाई, और ये है शाइला, प्रतीक की गर्लफ्रेंड। अरविंद कुमार, प्रतीक का बिजनेस पार्टनर, और प्रतीक के सेक्रेटरी हेलेन। ये एक और बिजनेसमैन है, रोहित जॉनसन, उसका खास बंदा। मुझे ये सारी फोटोज न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया से मिली है। ये सब प्रतीक के बहुत क्लोज हैं और उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, या शायद खुद को बचाने के लिए। जो भी ये कर रहा है, वो इंसान प्रतीक के काले कारनामों में उसका साथी है। हेलो, क्या? ओके ओके। हैकर ने सर के फोन के जीपीएस में भी छेड़छाड़ की है। अरे उनके फोन की लास्ट लोकेशन किसी और कंट्री में दिखा रहा है। ये जो भी है, उसने पूरी कोशिश की है हमें सर की लोकेशन पता न चले। ये बबलू अंकल तो इस टाइम पे यही पे रहता है। कहाँ गया मैन? हाँ, वो रहा। ओ बबलू अंकल, ओ बबलू अंकल। फ्रेडी! अरे बबलू अंकल, एक पिस्ता कौन है ना? अरे नहीं अंकल, वो छोड़िए, वो मैं बाद में खाऊंगा। पहले ये बताइए, आप प्रद्युमन सर से मिले क्या? नहीं। हाँ, तो उन्होंने पिस्ता आइसक्रीम क्यों कहा? अरे हमें क्या पता। चल हम चलते। अरे 3 बजे एंजल स्कूल की छुट्टी होने वाली है, उससे पहले हमें वहाँ पहुँचना है। चल फ्रेडी, हम निकलते हैं। यार ये बबलू अंकल से भी बात की, उन्हें भी पिस्ता आइसक्रीम के बारे में कुछ समझ में नहीं आया। फ्रेडी, कुछ तो कनेक्शन जरूर है, वरना सर ये नहीं बोलते। अच्छा, उन्होंने ये काम करने के लिए 45 मिनट दिए ना, मतलब टाइम से भी कनेक्शन जरूर है। टाइम तो बबलू अंकल ने भी बताया था। बोले तो कहा था 3 बजे एंजल स्कूल की छुट्टी होगी, वही गए हो। अच्छा,
फ्रेडी तू भी वहाँ पहुँच, नजर रखना आसपास, शायद सर का कुछ पता चले। मैं उन लोगों के घर जा रहा हूँ जिन पर हमें शक है, ठीक है ना? गॉट इट मैन। ओके। बबलू अंकल तो यहाँ पर है, फिर प्रद्युमन सर कहाँ होंगे मैन? सर दिख गए मैन, मुझे सर दिख गए मैन। ये बोले तो पिस्ता आइसक्रीम में क्लू था सर के लोकेशन तक पहुँचने का। ये बता सर क्या कर रहे हैं? यार दुविधा में लग रहे, सामने देख रहे स्कूल की तरफ। यार ये थोड़ा अजीब हरकत कर रहे मैन। ये बोले तो शौक में है क्या? फ्रेडी आसपास देख, सीसीटीवी कैमरास है क्या? सर की कार के आसपास भी देख। कार के आसपास तो दो दिखे मुझे। अब मेरी बात ध्यान से सुन, कैमरा से थोड़ा बच के। उस हैकर ने उन्हें भी हैक किया होगा। सर ऐसा इसलिए बिहेव कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई देख रहा है। ध्यान से फ्रेडी। हेलो अंकल, मैं रटन कॉलेज से हूँ। कॉलेज में ऑडिटोरियम बन रहा है ना, और हम चॉकलेट्स बेचकर पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। आप कुछ खरीदेंगे? 10 रुपए की एक है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। ये कीप द चेंज। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। टूटी फ्रूटी आइसक्रीम, आइसक्रीम। सॉरी बेटा, मुझे डायबिटीज है। थैंक यू। इट्स ओके अंकल। आइसक्रीम, टूटी फ्रूटी। ठीक है, दे दो मुझे 10 चॉकलेट्स। अरे कौन नहीं है घर पे? अंकल आइसक्रीम लोगे? एकदम ठंडी है, मस्त। क्या अंकल, लगता है मूड गर्म है आपका। अरे मेरी ठंडी ठंडी आइसक्रीम से सब सही हो जाएगा। इस बच्चे को भगाओ यहाँ से। तुम्हारे पास अब सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, और अगर स्कूल की छुट्टी होने से पहले तुमने फाइल डिस्ट्रॉय नहीं की तो सब खत्म हो जाएगा। क्या अंकल, आइसक्रीम पसंद नहीं है क्या? स्टेटस क्या है? जल्दी लाओ, एड्रेस भेज रहा हूँ। क्या हुआ? प्रद्युमन सर का मैसेज है क्या? है? अरे वो हैकर अपने आप को बहुत बड़ा चौधरी समझ रहा है। वो सारे मैसेज सर के फोन से ही सेंड कर रहा है। अरे अपने सर कहाँ शॉर्ट मैसेज भेजते हैं? ASAP। उन्होंने आज तक कभी बोला ही नहीं। दया की बात बिल्कुल सही थी, कार और फोन दोनों है क्या गुरु? हाँ, खुल गया। शाबाश। अब जी, तूने सस्पेक्ट्स चेक किए? कोई लीड मिली क्या? नहीं यार, 4 लोगों से मिला, पर किसी पे शक नहीं हुआ। रोहित जॉनसन तो इंडिया में है ही नहीं। पिछले 2 महीनों से तो ग्रीस में है। यार अभिजीत, सर एंजल स्कूल के पास है। कहीं ऐसा तो नहीं सर को परेशान करने वाला स्कूल के नाम पे सर को ब्लैकमेल कर रहा हूँ? कुछ तो गड़बड़ जरूर है मैन। बोले तो सर प्रॉब्लम में। और जब मैं उनसे बात कर रहा था ना, अचानक कार आगे बढ़ी। बोले तो थ्रॉटल ऑन मैन। ऐसा लग रहा था कार सर नहीं, कोई और कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि सर के हाथ तो स्टीयरिंग पर थे ही नहीं। अरे कार आगे बढ़ती तो एक्सीडेंट हो सकता था मैन। कार हैक्ड है और स्कूल के पास पार्क्ड है। फ्रेडी, तूने कहा स्कूल की छुट्टी 3 बजे होती है ना? और सर ने डेडलाइन दी है 2:45 तक की। कहीं ऐसा तो नहीं स्कूल के बच्चे खतरे में हो? सही कहा।
क्योंकि जैसा फ्रेडी ने कहा, कार कोई और कंट्रोल कर रहा था, यानी वो हैकर जो कार ड्राइव करके सीधे बच्चों को निशाना बनाना चाहता है। फ्रेडी, तेरी सर के साथ जो बात हुई वो रिकॉर्ड की है ना? उन्होंने पहले हमें लोकेशन की हिंट दी, तो इस वीडियो में भी कोई ना कोई क्लू जरूर होगा। रुक 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 रुक, पीछे जा, थोड़ा जूम कर। ये कैसा क्लू है मैन? ये जो जेस्चर सर ने बनाया, इसे मॉर्स कोड कहते हैं। ये एक सिग्नल है, तो डिकोड कर। PARROT। सर पैरेट का सिग्नल कर रहे हैं, लेकिन इस पैरेट का क्या मतलब हो सकता है? वैसे मुझे एक तोता मिला तो था। ये सुशील है। उससे कहो अभी इसी वक्त फाइल डिस्ट्रॉय करे। तुम्हारा फोन अब अनलॉक्ड है। तुम्हें क्या लगता है इस फाइल की बस एक कॉपी है? हाँ, मुझे पता है। इसकी एक कॉपी कोर्ट रिकॉर्ड्स में है और एक CID ब्यूरो में। लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो फाइल्स तो मैं कब भी डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ। मुझे ओरिजिनल फाइल भी डिस्ट्रॉय करनी है, जिससे प्रतीक जल्द से जल्द रिहा हो जाए। और फिर जब तक ये फाइल रिकवर होगी, वो देश से बाहर। चलो जल्दी फाइल डिस्ट्रॉय करवाओ। सुशील, फाइल जला दो। ओके सर जी। तुमने जो कहा था मैंने कर दिया, अब जाने दो मुझे। दरवाजा खोलो। CID। पुलिस? तुमने उस आइसक्रीम वाले से मॉर्स कोड में बात की थी ना? क्या बोला था तुमने उसे, जो पुलिस मेरे घर तक आ गई? अब स्कूल के बच्चों को भुगतना होगा। मुझसे डबल क्रॉस करने की सजा तो तुम्हें मिलेगी। नहीं, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारे कहने पर फाइल जला तो दी। प्लीज प्लीज इन बच्चों को जाने दो। लाइन में चलो बच्चों। बच्चों की क्या गलती है? तुम्हें मुझे मारना है तो मारो ना, लेकिन अगर मुझे पुलिस ने पकड़ भी लिया ना, तो भी तुम उन बच्चों को नहीं बचा पाओगे और उनकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे, प्रद्युमन। कम ऑन दया, जल्दी हैक को तोड़ना। बस हो गया, हो ही गया। हो जाओ। गेटिंग देयर। यहाँ नीचे चेक करते हैं। हट जाओ। दरवाजा खोलो, हमें पता है तुम अंदर हो। ये क्या? इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो तुम? बच्चों को मारना चाहती थी? क्यों कर रही थी तुम ऐसा? प्रतीक को जेल से छुड़वाना उन मासूमों की जान से ज्यादा कीमती था। मासूमों की जान जाने के जिम्मेदार तो तुम होते, और वो प्रतीक, वो तो गधा है। शेयर मार्केट के जिस फ्रॉड में वो फंसा, वो सब मेरी प्लानिंग थी। मैंने स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर को हैक किया, जिससे जब भी किसी स्टॉक का रेट चेंज होने वाला होता था, हमें 30 सेकंड पहले ही पता चल जाता था और हम उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करते थे। देखते ही देखते हमने इससे 500 करोड़ का स्कैम कर लिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उस प्रतीक की कुछ बेवकूफियों की वजह से हमारा सारा खेल चौपट हो गया और वो अरेस्ट हो गया। मुझे पता था वो बचने के लिए कोर्ट में मेरा नाम लेके सब बक देगा, और फिर मैंने तुम्हें अपने जाल में ट्रैप किया। लेकिन कैसे किया तुमने ये सब? जब मुझे पता चला इस केस के ऑफिसर तुम हो, तो तुम्हारा फोन टैप करना मेरे लिए काफी आसान था। तुम्हारे मैसेजेस से मुझे पता चला कि तुम एक एक्टर की सिक्योरिटी के लिए एक स्मार्ट कार टेस्ट कर रहे हो। फायरवॉल तोड़ना मेरे लिए मुश्किल नहीं था।
मैंने उनके मेन सिस्टम को हैक कर लिया, फिर इस कार के सॉफ्टवेयर में घुसकर ओवरराइड सिस्टम को भी हैक कर लिया। एक बार एक्सेस मिला तो मुझे सुबह के कार टेस्ट की पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई। मैं पिछले 2 दिन से तुम्हारी कार को ट्रैक कर रही थी, लेकिन तुमने मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। एक बात बताओ, तुम्हें पता कैसे चला कि इन सब के पीछे मैं हूँ? तुम्हारे तोते की वजह से। जब तुम मुझसे फोन पर बात कर रही थी तो मैंने उसकी आवाज सुनी थी। डिमांड मैं करूंगा, तुम नहीं। और जब मेरी टीम के एक मेंबर ने तुम्हारे घर में तोता देखा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तुम्हारा टीम मेंबर मेरे घर में? जो दिखता है जरूरी नहीं वो सच हो। हेलो अंकल। जैसे ये तीनों दिखने में आम बच्चे, पर काबिलियत का कोई मुकाबला नहीं। मैंने शायद कुछ तो अच्छा किया होगा जो ये तीनों मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए। इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, एहसास करवाया कि परिवार, प्यार और अपनापन जिंदगी में कितना जरूरी है। और वही एहसास मुझे हर बार नए केस को सॉल्व करने की हिम्मत भी देता है। मैं इंस्पेक्टर प्रद्युमन, CID।